Pick your pencil. Ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. परोपकार से आशय है बिना प्रतिफल की भावना से दूसरों की भलाई करना। यह मानवीय गुण व्यक्ति को स्वार्थहीन बनाने के साथ उसके हृदय की निर्मलता और सरलता को प्रकट कर उसे सद्गुणी बनाता है। परोपकार दो शब्दों की युति है। पर यानी दूसरों की भलाई। तुलसीदास ने दूसरों की भलाई को श्रेष्ठ और दूसरों के अहित को निकृष्ट कर्म बताते हुए कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए मरे। यानी मनुष्य का मनुष्य के काम आना ही उसकी मनुष्यता है। रहीम भी कह गए हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यानी पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते। उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति संचय करते हैं। परोपकार प्रकृति का मूल स्वभाव है। इसी कारण हवा, पानी, प्रकाश सहज रूप से सभी को बिना किसी प्रतिफल के सुलभ है। सत्कर्म की भावना कर भला तो हो भला के भावों पर आधारित कर्म है। यानी जो कर्म किया जाएगा वही किसी न किसी अच्छाई के रूप में वापस आकर कर्ता को मिलेगा। दूसरों की भलाई में सदैव प्रवृत्त मनुष्य को इससे आत्मसंतुष्टि के साथ उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, जो लोगों का उसके प्रति बढ़ते विश्वास का प्रतीक होता है। किसी को आर्थिक सहायता कर देना ही परोपकार नहीं है, बल्कि किसी के प्रति फिक्रमंद होना, उपयुक्त परामर्श देना, सांत्वना देना, सुरक्षा करना, अंगदान करना, किसी के सुख दुख में उसके साथ खड़े होना भी इसी आदर्श गुण का परिचायक है। घर परिवार के स्तर पर ही बच्चों में परोपकार के गुण को विकसित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे इसे आत्मसात करते हुए परोपकारी गुणधर्मी बन सकें। थैंक यू।